हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। इंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन ले सकते हैं। नेट क्वालिफाई नहीं तब भी फॉर्म भर पाएंगे। और ये उत्तर प्रदेश की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है जो आपको ग्रेटर नोएडा में देखने को मिलेगी। आप पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अच्छी बात यहाँ पे है कि यहाँ पे अगर आप नेट जेआरएफ ओनली पीएचडी या फिर ओनली पीजी क्वालिफाई हैं तब भी फॉर्म यहाँ पे आप भर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चल के इन पॉइंट्स को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें रिसर्च प्रपोजल राइटिंग है। अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपकी रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी जो कि प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। टॉपिक सजेशन पीएचडी के लिए आप करवा सकते हैं। रिसर्च पेपर है, रिसर्च आर्टिकल में, थीसिस राइटिंग में, पीजी डिसर्टेशन में, सिनॉप्सिस है, एसओपी में। पीएचडी पीआईक्यू डाउनलोड करना चाह रहे हैं, हमारी ऑफिशियल साइट दी गई है www.theteacherexam.com। विजिट कर लीजिए, यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी है तो ये हमारा नंबर दिया गया है 9838777780, इस पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। पीएचडी पीआईक्यू की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक रिसर्च मेथोडोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आप उसे सॉल्व कर लेंगे तो कोई भी पीएचडी का एंट्रेंस देने जाएंगे जिसे आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के पूछे जाएंगे इस नोटिफिकेशन में। तो आगे हम देखेंगे। नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। ये आपको ग्रेटर नोएडा में देखने को मिलेगी। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं, फॉर्म जरूर भरिए। और ये ऑनलाइन फॉर्म जो है, किसी भी संबंधित क्वेरी है तो आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। ये इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, डाउनलोड करना चाह रहे हैं, लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम बात करें सेशन की तो 25-26 रहेगा। और यहाँ पे नोटिफिकेशन डिटेल्स में दिया गया है, तो हम इसे जो भी पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। बाकी इस नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हम बात करें कि कौन से कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, तो ये सभी पॉइंट्स नीचे डिस्कस करेंगे। और बाकी किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे कॉल और व्हाट्सएप पे मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम नीचे चलेंगे, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहली सब्जेक्ट जो है आपकी, वो है आपका मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, जिनमें पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए। यहाँ पे आप देख लीजिए, एलिजिबिलिटी दी गई 55% मार्क्स हैं, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो जैसे कि एस सी एस टी ओबीसी नॉन क्रिमिनल डिफरेंट डबल कैंडिडेट्स हैं, ये डब्ल्यूएस से आते हैं। तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स हैं तो ये भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और ये आपके जो नंबर ऑफ सीट्स एंड ड्यूरेशन है सब यहाँ पे बताया गया है, और जो इसके रिसर्च एरियाज हैं वो आपके यहाँ पे बता दिए गए हैं, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। सीट एंड सब्जेक्ट चेक करने के लिए ऑफिशियल साइट बताया गया कि आप विजिट कर लीजिए, वहीं से आप सीट जो है वो चेक कर पाएंगे। और यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो आपका जीबी यानी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से होगा। और जो यूजीसी के रूल्स हैं उसके अनुसार आपका सिलेक्शन होने वाला है। जो यहाँ पे अगर इंटर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा तो यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी के 50 क्वेश्चन रहेंगे, और सब्जेक्ट अवेयरनेस यानी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे। एक पेपर रहेगा, कितनी देर का पेपर रहेगा और निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगा, ये आगे हम भी आपको बताएंगे। और यहाँ पे आगे हम नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है डिस्कस करेंगे। बाकी एलिजिबिलिटी जो रहेगी वो आपकी यही रहने वाली है। बाकी अगर आपके पास नेट जेआरएफ गेट कुछ है तो आपके लिए क्या प्रावधान है आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो आपका यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा आप यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसके स्पेशलाइजेशन दिए गए हैं, तो इनमें आवेदन पत्र मांगे गए हैं। और सिविल इंजीनियरिंग के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इसके साथ यहाँ पे आप यहाँ पे अप्लाइड केमिस्ट्री में फॉर्म भर सकते हैं, जो कि यहाँ पे स्पेशलाइजेशन दिए गए हैं, आप इसे देख सकते हैं। फिजिक्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, एनवायरमेंटल साइंस है, फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा आप यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इंग्लिश है, साइकोलॉजी है, जिसके स्पेशलाइजेशन है आपके दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए एजुकेशन, हिस्ट्री, सोशल वर्क, और आप यहाँ पे हिंदी के लिए आवेदन पत्र भर सकते हैं, वो अलग अलग दी गई हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे ये बुद्धिस्ट स्टडीज है जिसमें आवेदन पत्र मांगे गए हैं, तो आप यहाँ पे भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ आप यहाँ पे जो पीएचडी ऑफ डॉक्टर फिलोसफी यानी लॉ में भी आप फॉर्म भर पाएंगे। तो ये दोस्तों आपके जो सब्जेक्ट्स हैं मैंने आपको बताए हैं, ये अलग अलग सब्जेक्ट पेज पे दिए गए हैं। तो मैं बीच में इन्हें स्क्रॉल करके मैंने आपको जो सब्जेक्ट जितने थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। एलिजिबिलिटी मैंने पहले ही आपको बता दी थी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी प्लस एलाइड सब्जेक्ट के बारे में दिया गया, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो अगर हम बात करें कि पीएचडी की फीस कितनी रहेगी,
तो ये आपकी फ़ीस दी गई है। अगर आप फुल टाइम पीएचडी करेंगे तो 25,000 रुपए पर ईयर या फिर पर सेमेस्टर जो आपकी फ़ीस पे करनी रहेगी। शायद यहाँ पे पर ईयर ही आपको ये फ़ीस पे करनी रहेगी। अगर आप वर्किंग हैं, प्रोफ़ेशनल हैं, तो आपको 50,000 रुपए जो पीएचडी की फ़ीस है वो पर ईयर आपको पे करनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो ये यहाँ पे जनरल ओबीसी को 1500 और एससी एसटी यूपी के अगर आप हैं तो 750 रुपए एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। यहाँ पे जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के अनुसार रहेगी। बाकी अन्य यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं तो आप देख लीजिए। यहाँ पे अगर हम नीचे चलें और बात करें कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कैसा रहेगा, तो उसके लिए यहाँ पे नीचे पॉइंट दिए गए हैं, तो उसको हम देखेंगे। तो ये आपका यहाँ पे एडमिशन जो प्रोसेस है दिया गया है, जहाँ पे एमफिल एंड पीएचडी के बारे में बताया गया है कि 2 कैटेगरी हैं, फुल टाइम एंड वर्किंग प्रोफेशनल यानी पार्ट टाइम। यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस जो है वो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट के अनुसार आपकी होने वाला है यहाँ पे एडमिशन। और यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है ये आपको बताया गया। तो जब आपका पीएचडी इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी। तो अगर आप रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की जरूर मदद लीजिए। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी, जो कि प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यहाँ पे डिसिप्लिन ऑफ रिसर्च क्या-क्या होना चाहिए सब यहाँ पे आपका बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। मिनिमम 50% मार्क्स लाने रहेंगे जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स को, और 45% एससी एसटी कैंडिडेट्स को जो यहाँ पे पेपर कंडक्ट कराया जाएगा उसमें मार्क्स लाने रहेंगे। पेपर जो आपका रहेगा वो 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी के और 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों दोस्तों हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर हैं वो अवेलेबल हैं, सब्जेक्ट का भी अवेलेबल है और रिसर्च मेथोडोलॉजी का अवेलेबल है। रिसर्च मेथोडोलॉजी का अगर आप परचेज करते हैं तो यहाँ पे आपको 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि अगर आप सॉल्व करते हैं और यहाँ पे इंटर एग्जाम देने जाएंगे तो आप इजीली जो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला पोर्शन है उसे क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटी से पीएचडी पीआईक्यू भी यहाँ पे कलेक्ट किए गए हैं, तो यहाँ से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये अलग अलग पीएचडी के जो पीएचडी पीआईक्यू हैं वो परचेज कर सकते हैं, या फिर आप हमारी साइट www.teachexam विजिट कर लीजिए, वहीं से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके यहाँ पे जो आपका सिलेबस रहेगा वो आपको बताया गया है कि यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट विजिट कर लीजिए, वही आपका यहाँ पे जो इंटर एग्जाम का सिलेबस है वो रहने वाला है। क्वालिफाई जो कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, और यहाँ पे जो रेशियो रहेगा एक सीट पे 7 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो 70-30 के रेशियो में होगा। इंटर एग्जाम का वेटेज जो 70% दिया गया है और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का दिया गया है, तो ये 70-30 के रेशियो में एडमिशन होगा। इसी यहाँ पे जो कैंडिडेट जेआरएफ नेट या फिर कुछ ऐसा पीएचडी ओनली क्वालिफाई हैं तो उन कैंडिडेट्स को एग्जाम देने से छूट मिलेगी, वो डायरेक्ट इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे जेआरएफ नेट, इसके अलावा यहाँ पे पीएचडी जो 3 कैटेगरी हैं, अगर आप ये कुछ क्वालिफाई हैं तो आपको एग्जाम देने से छूट मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे जो कैंडिडेट नेट या फिर पीएचडी ओनली क्वालिफाई है तो उनका 70% वेटेज दिया गया नेट स्कोर का, और 30% वेटेज जो दिया जाएगा वो आपके इंटरव्यू का दिया जाएगा। यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो जितना ज़्यादा अच्छा आपका रिसर्च प्रपोजल होगा, जितना अच्छा आपका इंटरव्यू होगा, उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपके सिलेक्शन के। बाकी आपके अन्य पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं तो आप इन्हें देख लीजिए। और यहाँ पे जेआरएफ जो होंगे उनका यहाँ पे 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, और बाकी एडिशनली मार्क्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ये सब यहाँ पे बताया गया। तो आप ये सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके यहाँ पे ये पार्ट टाइम पीएचडी के बारे में बताया गया। तो अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो पार्ट टाइम आप पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन आप कहीं वर्किंग प्रोफेशनल हैं तभी आप पार्ट टाइम पीएचडी कर पाएंगे। यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर किसी जो रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है उनमें अगर आप एम्प्लॉय हैं और जो एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटी के अनुसार आप रखते हैं तो पार्ट टाइम भी पीएचडी कर सकते हैं। तो आप इसे देख लीजिएगा। इसके यहाँ पे अगर हम बात करें इंटर एग्जाम के सेंटर की, तो यहाँ पे जो कैंपस है वहीं पे सेंटर होगा। ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन मोड में आपका जो एग्जाम है वो हो सकता है। इसके यहाँ पे जो इंटर एग्जाम की डेट है वो 15 दिन पहले, जो इंटर एग्जाम की डेट से पहले 15 दिन पहले अनाउंस कर दिया जाएगा। तो कब रहेगी ये एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल है। इसके अलावा बाकी यहाँ पे अन्य पॉइंट्स दिए गए हैं तो आप इनको यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका इन्फॉर्मेशन ब्रूसर है, जो कि यहाँ पे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। आप चेक करके फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा अप्लाई कैसे करना है उसकी बात करें तो ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है। आपका जो नोटिफिकेशन है आप यहाँ पे देखेंगे, एडमिशन का पेज बनाया गया है या फिर एडमिशन ओपन फॉर एकेडमिक सेशन 2025-26, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ से आप न्यू यूजर हैं तो यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं लॉगिन कर सकते हैं। एडमिशन ब्रूसर जो है अभी मैं डिस्कस कर रहा था यहाँ पे दिया गया है, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इसके यहाँ पे फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे GBUT यानी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी इंटरेस्टेड प्रोग्राम इज 30 मई 2025। तो यहाँ पे जो पीएचडी के एंट्रेंस की जो लास्ट डेट है यानी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 30 मई है, उससे पहले फॉर्म आप सबमिट कर दीजिएगा। तो इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाती हैं। बाकी यहाँ पे आपके लगभग मैंने सभी पॉइंट्स बता दिए हैं, तो आप चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो एक वीडियो को आप कम से कम लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे इसे एक नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।